नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में, जिसे संक्षेप में हम थूजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, थूजा एक तरह के पौधे से तैयार की जाने वाली मेडिसिन है। इस पौधे को आम बोलचाल की भाषा में हम सभी मोरपंखी के नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नेम अर्बोर वाइटी या व्हाइट सीडार भी है। दोस्तों, थूजा ऑक्सीडेंटलिस वैसे तो मस्सों के लिए जानी मानी मेडिसिन है, लेकिन ना सिर्फ मस्सों में बल्कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम आती है। तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। बॉडी में किसी भी तरह का अगर ओवर ग्रोथ होता है तो उसके लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर चाहे वो ओवर ग्रोथ किसी भी रूप में क्यों ना हो, मुंह में होने वाला रेन्यूला हो, आंखों में होने वाला स्टाई हो, कान या नाक में पॉलिप हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, या फिर स्किन में मस्से हों, कॉन्डाइलोमेटा हो, नेवस हो, किसी भी तरह का ओवर ग्रोथ हो, वेरिकोज वेन हो, पाइल्स हो, इन सब ओवर ग्रोथ के लिए थूजा जो है बहुत ही जानी मानी मेडिसिन है। ना सिर्फ बेनाइन ट्यूमर्स के लिए दोस्तों, बल्कि ये मैलिग्नेंट केसेस में मैलिग्नेंसी को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए भी दी जाती है। अगर बॉडी में किसी भी हिस्से में कहीं पर भी मस्से हों या कोई ओवर ग्रोथ हो, कोई ट्यूमर हो, तो आप थूजा ऑक्सीडेंटलिस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको कई फिलोसफर टाइप के डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हर तरह के मस्से में थूजा नहीं दी जाती, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर तरह के मस्से में थूजा जरूर दीजिए, क्योंकि ये किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक है। जिस तरह से डॉक्टर हैनीमन ने सल्फर को किंग ऑफ एंटीसोरिक माना है, मर्क्यूरियस को किंग ऑफ एंटीसिफ्लिटिक माना है, वैसे ही थूजा को माना है किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। यानी ये ग्रेट मेडिसिन है जो साइकोटिक कंडीशंस को खत्म करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से सल्फर अकेले एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं है, उसी तरह से अकेले थूजा भी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन नहीं है। इसके पहले या इसके बाद में हमें और भी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि नाइट्रम सल्फ है, सिनावेरिस है, नाइट्रिक एसिड है, सेबाइना है, मेडोराइनम है। इस तरह की मेडिसिन की हमें इसके पहले या बाद में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है क्योर करने के लिए। और ये सारी भी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हैं जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और फॉलोअर भी हैं, यानी इसको अच्छे से कवर अप करती हैं केस को। और थूजा के साथ में इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, जो अच्छे से एक दूसरे का साथ देती हैं और पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो हर तरह के मस्से थूजा अकेले से ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि किसी भी तरह का मस्सा हो तो थूजा जरूर दीजिए। खास करके इसके मस्से जो होते हैं वो कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं, माने ओवर ग्रोथ जो इसके होते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे फूल गोभी दिखता है। ये एक सिंगल भी हो सकता है और बंचेस में भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, कान के आसपास हो सकते हैं, सिर में हो सकता है, जेनाइटल एरिया में हो सकता है। जेनाइटल वार्ड्स की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जेनाइटल वार्ड्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के देख लीजिए। तो जेनाइटल वार्ड्स की भी एक अच्छी मेडिसिन है, जिसमें जेनाइटल एरियाज में जो है जो पसीना आता है साथ में, और ये पसीना जो है उसका स्मेल हनी की तरह होता है या फिर बर्न फीदर की तरह होता है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पर्सपिरेशन अगर है और उसके साथ में ओवर ग्रोथ है तो उसके लिए थूजा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आंखों की अगर हम बात करें तो आंखों में स्टाई अगर होते हैं और बार बार हो जाते हैं, तो इस तरह की स्टाइज अगर स्टेफिस एग्रिया से रिलीफ नहीं हो रहा है, या स्टेफिस एग्रिया से पार्शियल रिलीफ तो है लेकिन उसके बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप थूजा दे करके देखिए, वो स्टाई अच्छे से खत्म हो जाएगी। स्टाई के अलावा टार्सल ट्यूमर्स जो होते हैं, कैलेजियन होते हैं जो हमारे लिड्स पर बन जाते हैं, तो इस तरह के ट्यूमर्स जो आंखों के आसपास होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्रोनिक स्क्लेराइटिस, ईपी स्क्लेराइटिस की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आंखों के जो सफेद हिस्सा है, जो स्क्लेरा है, उसमें सूजन आ जाती है और दर्द होता है, आंखें जो है रात को चिपक जाती हैं आपस में, सुबह मुश्किल से खुलती हैं, इससे डिस्चार्ज ग्रीनिश सा आता है। और इसके अलावा
जो आंखों का सफेद हिस्सा है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल जैसे छाले दिखते हैं आपको, जिन्हें हम प्लेक्टिन्यूल कहते हैं। तो इस तरह के प्लेक्टिन्यूलर कंजक्टिवाइटिस के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की एक अच्छी मेडिसिन है, खास करके जो साइकोटिक पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से अगर बच्चों में आंखों का समस्या आता है तो वैसे कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये माल ट्रीटेड गोनोरिया की बेहतरीन मेडिसिन है और सप्रेस्ड गोनोरिया इसका एक एलिमेंट है, यानी सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से जो साइकोटिक कंडीशन डेवलप होती है उसके लिए यह एक बेहतरीन मेडिसिन है। अब आप समझ लो कि गोनोरिया क्या होता है। गोनोरिया एक तरह का एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसे हम हिंदी में प्रमेह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह बीमारी जो है ये गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। थूजा एक बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एंटी फंगल की तरह भी काम करती है। इसका माइक्रोबिसाइडल एक्शन बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, थूजा जो है ये गोनोरिया के केसेस अगर ठीक से ट्रीट नहीं किए गए हों और उसकी वजह से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, फिर चाहे वो किसी दूसरी बीमारी के रूप में क्यों ना हो। गोनोरिया में यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है, यानी जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, पेनिस है, वेजाइना है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग के साथ में इसमें दर्द रहेगा, साथ में पेशेंट को बुखार आ जाता है, तेज बुखार के साथ में पेशाब करने में दिक्कत और दर्द होता है और साथ ही डिस्चार्ज भी आता है। तो इस तरह से मवाद युक्त डिस्चार्ज के साथ में ऐसी कंडीशन जो है वो गोनोरिया कहलाती है। तो ये गोनोरिया चाहे मेल में हो या फीमेल में, मेल में अगर है तो उसके पार्टनर को भी हो सकता है, फीमेल में अगर है तो उससे भी उसके पार्टनर को फैल सकता है। इसी तरह से ये एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये गोनोरिया की एक बेहतरीन मेडिसिन है अगर यूरेथ्रा से ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक के प्रयोग से जो गोनोरिया का कीटाणु होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसका विषैला प्रभाव है वो खत्म नहीं होता है। तो इसी तरह से सप्रेस्ड गोनोरिया या माल ट्रीटेड गोनोरिया के कारण उसका जो दोष है वो शरीर में रह जाता है और इसी दोष से उत्पन्न होता है साइकोसिस। तो इसी को हम साइकोटिक मियाज्म कहते हैं। तो साइकोटिक मियाज्म के कारण, यानी गोनोरिया के सप्रेस हो जाने के कारण या फिर वैक्सीन लगने के बाद से कोई कंडीशन जो है वो बनी हो, जैसे कोई केस आपके पास आता है वो कहता है जब से टीका लगा है तब से लेकर अभी तक ये परेशानी बनी हुई है, या उसके बाद ये परेशानी उत्पन्न हुई है, चाहे 2-4 दिन के बाद ही क्यों न शुरू हुई हो उसके। तो टीका लगने का जो दुष्प्रभाव है, किसी भी तरह का वैक्सीन हो सकता है, चाहे बच्चों में लगने वाले वैक्सीन हो या बड़ों में लगने वाले वैक्सीन हो, किसी भी वैक्सीन की वजह से अगर साइड इफेक्ट्स आते हैं और उसके बाद से कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तो उस काज के लिए भी थूजा का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन है और थूजा उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से या फिर वैक्सीन की वजह से अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि जोड़ों में दर्द है या फिर वार्ड्स बन रहे हैं या और कोई कंडीशन, तो इन सारी कंडीशंस के लिए थूजा बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ऐसी यूरेथ्राइटिस जो क्लेमेटिस से ठीक नहीं होती है, हो सकता है उसके पीछे कोई गोनोरियल काज हो, इसमें जब थूजा देते हैं तब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। यूरेथ्रा में पेन की कंडीशन जो है वो सार्सापेरिला की तरह है कि जिस तरह से यूरिन खत्म करने के समय जो है पेशेंट को बहुत तेज सार्सापेरिला में दर्द रहता है, उसी तरह से थूजा में भी तेज दर्द होता है। यूरिन की जो स्ट्रीम है वो स्प्लिट हो जाती है पेशेंट की और साथ ही पेशाब करने में बहुत दिक्कत के साथ में अर्जिंग जो है बहुत तेज होती है और बहुत वेग से होती है। पेशेंट जो है यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। दोस्तों, थूजा के जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट हैं। इंसेनिटी के केसेस में, सिजोफ्रेनिया में और कई तरह के मेंटल इलनेसेस में भी थूजा का प्रयोग किया जाता है। इसमें खास तरह के लक्षण जो होते हैं माइंड में वो आते हैं। पेशेंट के आइडियाज जो हैं वो बहुत फिक्स्ड होते हैं, यानी उसने जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, उसको बदलना ही नहीं है, चाहे आप उसके लिए कितना भी तर्क क्यों न दे लें। तो इस तरह के फिक्स्ड आइडियाज जो हैं पेशेंट में होते हैं। म्यूजिक जो है वो पेशेंट से बर्दाश्त नहीं होता है, म्यूजिक की वजह से पेशेंट में ट्रेमलिंग चालू हो जाता है।
इस तरह की कंडीशन के लिए भी थूजा एक अच्छी मेडिसिन है। जो इंसेन वुमन होती है वो अपने पास ही नहीं आने देती, छूने नहीं देती, इस तरह की कंडीशन थूजा की रहती है। थूजा को लगता है कि उसकी बॉडी जो है वो उसके सॉइल से सेपरेट हो गई है, यानी अलग अलग हो गई है, आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है या अलग है, इस तरह का उसको फीलिंग आता है। उसे लगता है कि कोई स्ट्रेंज पर्सन उसके बगल में है, उसको तरह तरह के सेंसेशन होते हैं। उसको ऐसा लगता है जब वो चलता है कि उसके हाथ पैर जो हैं लकड़े के बने हैं या फिर कांच के बने हैं, जो कि बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। वो बहुत कमजोर हो गया है, उसका शरीर एकदम क्षीण हो गया है और आसानी से टूट जाएगा, इस तरह का उसे महसूस होता है। थूजा को एक और तरह का सेंसेशन होता है कि उसके पेट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इधर उधर चल रहा है, इधर उधर एब्डोमेन जो है प्रोट्रूड हो रहा है, जैसे कोई फीटस जो है हाथ पैर मार रहा हो। फॉल्स प्रेगनेंसी एक कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, एक्चुअली में होती नहीं है प्रेग्नेंट, लेकिन फिर भी उसको ऐसा फील होता है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए भी थूजा एक अच्छी मेडिसिन है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में चल रहा है, ऐसा उसको फीलिंग आता है। कांस्टेंट इंसोम्निया की भी ये एक अच्छी मेडिसिन है, यानी लगातार किसी को नींद ठीक से नहीं आती है तो उसके लिए थूजा एक बेहतरीन मेडिसिन है अच्छी नींद लाने के लिए। डबल चिन पर्सन जिनको मोटापा बहुत बेढंगा हो रहा है, उनके लिए भी ये मेडिसिन जो है प्रयोग की जाती है। अगर हम इसके फीमेल सिम्टम्स देखते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की ये बहुत ही जानी मानी मेडिसिन है। ओवेरियन रीजन में खास करके लेफ्ट ओवरी में इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। ये एक लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ्ट साइड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें थूजा जो है बहुत कारगर है। तो लेफ्ट ओवरी में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द मेंसेस के साथ में ज्यादा बढ़ता है। हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में दर्द जो है ज्यादा हो जाता है। दोस्तों लेकेसिस भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेकिन लेकेसिस का दर्द जो होता है वो भी लेफ्ट ओवरी की तरफ तो होता है, लेकिन वो फ्लो जैसे ही आता है मेंसेस का, उसका दर्द कम हो जाता है। मेंसेस के दौरान लेकेसिस की पेशेंट बेटर फील करती है, जिंकम की पेशेंट भी इस तरह से बेटर फील करती है, लेकिन थूजा की पेशेंट को डिस्चार्ज के साथ में दर्द जो है ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेफ्ट ओवेरियन रीजन में दर्द हो, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ओवर ग्रोथ हेयर्स की अपर लिप्स और चिन के आसपास जो है लड़कियों में अगर बाल आने लगते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के कारण होता है, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो इसके लिए भी यह एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों सिर के अगर इसके हम लक्षण देखें तो बाल इसके रूखे होते हैं, ज्यादा झड़ते हैं, एक तरह का खुजली जैसा बालों में हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से बाल ज्यादा झड़ते हैं। और इसके जो चेहरे की स्किन होती है वो ऑयली ग्रीसी रहती है, धब्बेदार रहती है। ब्राउन स्पॉट्स की एक अच्छी मेडिसिन है। चेहरे में अगर किसी तरह के दाग धब्बे हो रहे हैं या फिर एब्डोमेन में या स्किन में कहीं भी लिवर स्पॉट या ब्राउन स्पॉट्स बन रहे हैं, यानी भूरे रंग के धब्बे से अगर त्वचा में आ रहे हैं, त्वचा जो है गंदी सी दिख रही है, तो उसके लिए भी थूजा अच्छी मेडिसिन है। थूजा के प्रयोग करने से चेहरे के दाग धब्बे, त्वचा के दाग धब्बे जो हैं वो दूर होते हैं। अनकवर्ड पार्ट्स में ज्यादा पसीना आता है थूजा के पेशेंट को, या फिर सिर को छोड़ करके पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आता है। फीमेल सिम्टम्स में इसका एक और खास सिम्टम है कि जो मेंसेस आते हैं उसके जस्ट पहले पेशेंट पूरी पसीने में भीग जाती है, उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है बिफोर मेंसेस। कान के सिम्टम अगर हम देखें तो पुरानी जो ओटाइटिस मीडिया होती है उसके लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। कान से पुरुलेंट ग्रीनिश सा डिस्चार्ज आ रहा हो, कान के अंदर पॉलिप बन गया हो या कान के आसपास मस्से हो गए हों, तो उसके लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट जो है अगर नाक साफ करता है, नाक सिड़कता है, तो उसके दांत में दर्द होता है, इस तरह का अगर लक्षण है तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। इसके दांत जो हैं जड़ों से खराब होते हैं, यानी जो ऊपर का क्राउन होता है वो अच्छा रहता है लेकिन जड़ें सड़ जाती हैं। तो इस तरह के डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी थूजा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर नेजल सिम्टम हम देखते हैं तो नाक के अंदर में पॉलिप बन गया हो तो उसके लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ग्रीनिश डिस्चार्ज और नाक के अंदर में घाव सा बन गया हो, सूखी पपड़ी जम गई हो, जिसको निकालने की वजह से नाक के अंदर में अगर घाव सा बन गया हो
तो इस तरह की कंडीशन के लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। माउथ में अगर रेन्यूला हो गया हो, रेन्यूला एक तरह का सिस्टिक ट्यूमर होता है जो कि जीभ के नीचे या माउथ के अंदर में होता है, तो इस तरह की कंडीशन अगर है, माउथ के अंदर अगर रेन्यूला है, ब्लूइश रेन्यूला है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रेन्यूला के अलावा वेरिकोज वेन्स हैं, अगर जीभ के या माउथ के आसपास जो है वेन्स फूल गए हैं, सिराएं फूलकर गुच्छे जैसी बन रही हैं, तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। थूजा वेरिकोज वेन्स की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। पाइल्स भी एक तरह के वेरिकोज वेन्स होते हैं, तो पाइल्स की ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। खास करके पेशेंट को बहुत ज्यादा चुभन और जलन वाला अगर दर्द है और वो दर्द बैठने से बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। फिशर्स अगर किसी को हो गए हैं, एनल फिशर जिसे हम कहते हैं, तो एनस के आसपास फिशर अगर बन गए हैं, उसके आसपास मस्से हो गए हैं, जेनिटल रीजन में अगर मस्से हो गए हैं, तो इन सब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। रेक्टल प्रॉब्लम्स अगर हम इसके देखते हैं, तो पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल जो है बहुत ताकत लगाने पर बाहर निकलने को होता है, लेकिन फिर से रिसीड कर जाता है, अंदर चला जाता है। इस तरह का लक्षण साइलिसिया सेनिकुला वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा सिम्टम है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए थूजा एक अच्छी मेडिसिन है। टी ड्रिंकर की जो कंप्लेंट्स होते हैं, उसके लिए भी यह एक बढ़िया मेडिसिन है। अगर बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने की वजह से सिर दर्द है, ऐसा सिर दर्द जैसे सिर में कोई कील चुभा दी गई हो, इस तरह का अगर दर्द हो रहा है, खास करके लेफ्ट साइड जो है सिर का, उसमें अगर ज्यादा दर्द है, तो उसके लिए यह एक बढ़िया मेडिसिन है। थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का अर्थ जो है, इसका ब्लड ज्यादा ही हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना उसको जरूरत नहीं रहता, उससे ज्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है इसके ब्लड में, जिसकी वजह से पेशेंट और बीमार पड़ जाता है। तो पानी से और नमी युक्त वातावरण से इसकी समस्याएं जो है बढ़ जाती है। इसकी एक और खास मॉडलिटी है कि रात के 3 बजे और दिन के 3 बजे दोनों ही समय इसका एग्रवेशन टाइम होता है। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन ओनियन खाने से जो है प्रॉब्लम अगर है, या टी पीने से ज्यादा है, ज्यादा कॉफी पीने की वजह से अगर पेशेंट की कंडीशन या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह की कंडीशंस को ये चीजें जो है एग्रावेट भी कर देती हैं और उत्पन्न भी कर सकती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, थूजा का जो पेशेंट होता है, उसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ग्रीनिश होते हैं, मवाद की तरह ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो, नेजल डिस्चार्ज हो, या फिर ईयर के डिस्चार्ज हो। थूजा जो है गोनोरिया के सप्रेस होने के बाद अगर किसी को ज्वाइंट्स में दर्द हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, या कोई और बीमारी है, तो उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन है। बच्चों के अस्थमा की ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अस्थमा की कंडीशंस जिनको आर्सेनिक या नेट्रम सल्फ वगैरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो थूजा देने से उससे अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे की साइकोटिक कंडीशन को ठीक कर देती है। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में थूजा का एक और प्रयोग देखा है कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं स्टोन फंस गया है, तो थूजा जो है सीएम पोटेंसी में देने से ये उसको एक्सपेल करने में मदद करती है। रिनल स्टोन को शरीर से बाहर फेंकने में ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। थूजा के डायरिया के बारे में अगर हम देखें, तो थूजा जो है डायरिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें दस्त जो होते हैं वो सुबह सुबह ज्यादा होते हैं, नाश्ते के बाद सुबह के ये कंप्लेंट्स जो हैं बढ़ जाती हैं। इसमें बहुत ही बुरी तरह का दस्त होता है, जो बिल्कुल ऐसा वेग से होता है, बहुत ही फोर्सिबल होता है और फ्लैटस के साथ होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। तो इस तरह का दस्त अगर जाता है, जो बहुत ज्यादा पेशेंट को कमजोर कर देता है, ऐसी कंडीशन में थूजा जो है इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, ये थी जानकारी थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो भी होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, उनको थूजा के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके और उनके डाउट्स जो हैं क्लियर हो सके। आपको इसके संदर्भ में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।